नमस्कार दर्शकों, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है, जिसे देश के विभिन्न क्षेत्रों में माघी या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व रबी फसलों के पकने की खुशी और सूर्य देव के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और सूर्य उपासना से पाप नष्ट होते हैं तथा विशेष फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणायण से उत्तरायण का यह परिवर्तन शुभ माना गया है। भीष्म पितामह द्वारा उत्तरायण में देह त्याग की घटना ने भी इस दिन को मोक्ष से जोड़ दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल तिथि, स्नान या दान से आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकती है? पवित्र वेद और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसे लोक कथाओं और लोक परंपराओं का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न सुख पाता है, न सिद्धि और न ही परम गति। अर्थात मोक्ष का संबंध किसी पर्व, समय या परंपरा से नहीं बल्कि शास्त्रानुकूल भक्ति से है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की गई है, जिसे वही समझा सकता है जो तत्वदर्शी संत हो। इसी रहस्य को परमात्मा कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाखी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाण सहित समझाया है कि यह संपूर्ण सृष्टि एक नाशवान वृक्ष के समान है। जो पेड़ है तना, वह अक्षर पुरुष परब्रह्म है। डार अक्षर पुरुष काल ब्रह्म तथा शाखाएं तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। पत्ते को समस्त संसार बताए हैं, जिसकी जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं। उसी मूल की भक्ति से जीव काल के बंधन से मुक्त होकर सच्चे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अतः मकर संक्रांति केवल शास्त्र विरुद्ध साधना है। इस अवसर पर केवल लोक परंपरा तक सीमित न रहे, बल्कि यह अवसर है सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे तथा आधिकारिक यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज पर अवश्य देखें और मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानकर इसे सार्थक बनाएं।